हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 गिल्लू। लेखिका है महादेवी वर्मा। गिल्लू लेखिका ने गिलहरी का बच्चा है जिसका नाम गिल्लू रखा है। एक दिन लेखिका ने अपने घर के बाहर देखा कि सोन जूही की बेल के नीचे एक गिलहरी का बच्चा घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और कुछ कौवे उसे अपना भोजन बनाना चाहते हैं और उस गिलहरी के बच्चे पर चोंच मारकर उसको घायल भी कर दिया है। जैसे ही लेखिका ने गिलहरी के घायल बच्चे को देखा, उसने तुरंत गिलहरी के बच्चे को अपने हाथों में उठाया और अपने घर के अंदर ले गई। घर के अंदर ले जाने के पश्चात गिलहरी गिलहरी के घायल बच्चे का रक्त पोंछा, उसके घावों को रुई की सहायता से साफ किए और पेनिसिलिन का मरहम भी लगाया। उसके बाद उसके बाद दूध में रुई की बत्ती भिगोकर उसको दूध भी पिलाने का प्रयास किया गया। 2-3 दिन बाद ही गिल्लू स्वस्थ हो गया। उसके पश्चात महादेवी वर्मा ने गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू रख दिया था। अब महादेवी वर्मा जब भी कोई काम करती थी तो गिल्लू आकर के उनके पास में बैठ जाया करता था और लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू कभी पर्दे पर चढ़ता, कभी सर से वापस उतर जाता, कभी लेखिका के पैरों में आता और कभी वह फूलदान के पीछे भी छिप जाता था। उसकी यह अटखेलियां तब तक चलती रहती थी जब तक लेखिका उसके गिल्लू को अपने हाथ में ना उठा ले। उसके पश्चात लेखिका ने गिल्लू को खिड़की के पास में ही गिल्लू के पिंजरे को टांग दिया था। एक छोटी सी डलिया ली, उसमें रुई बिछाई और गिलहरी के बच्चे को उसमें रख दिया। अब गिल्लू दिन भर बाहर सोन जूही के पेड़ पर देखता रहता था, कभी अंदर देखता, कभी बाहर जाकर के वह सोन जूही के पेड़ पर खेलता रहता था। फिर लेखिका ने सोचा कि अब गिल्लू थोड़ा बड़ा हो गया है, अब स्वस्थ भी हो गया है, अब क्यों ना इसे स्वतंत्र कर दिया जाए। इसलिए लेखिका ने खिड़की का एक कोने से जाली हटाई और गिल्लू को वहां पर छोड़ दिया। अब गिल्लू बाहर जाता, फिर अंदर आ जाता और इस तरह उसका यह क्रम चलता ही रहता था और गिल्लू अपने झुंड का नेता भी बन गया था। अब लेखिका जब भी खाना खाती थी तो गिल्लू भी उनके साथ में आकर के खाने बैठ जाता था, उन्हीं की थाली में। लेखिका कहती है कि मेरे मेरे यहाँ पर इतने सारे जानवर हैं, लेकिन किसी का भी साहस नहीं हुआ कि मेरी थाली में आकर के खाना खा ले। लेकिन गिल्लू में पता नहीं क्या ऐसा प्रेम भाव था कि वह मेरी थाली में आकर के खाना खाने बैठ जाया करता था। लेखिका ने धीरे धीरे उसको सिखाया और बाहर चावल के दाने डाले और इस तरह से गिल्लू बहुत ही सफाई से खाना खाने लग जाता था। इसके पश्चात एक बार मोटर दुर्घटना में लेखिका घायल हो गई और घायल होने के कारण वह अस्पताल में भर्ती हो गई थी। अब गिल्लू घर पर अकेला अकेला था तो उसकी जो नौकरानी थी परिचारिका, गिल्लू गिल्लू कुछ भी खाता पीता नहीं था। जो उसकी नौकरानी थी वह उसको काजू खाने के लिए देती थी, क्योंकि गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ काजू ही था और इस तरह से गिल्लू भूखा रहने लग गया। कुछ दिनों पश्चात देखा कि गिल्लू तो कुछ नहीं खा रहा है। गिल्लू उदास चुपचाप अपने झूले में बैठा रहता था और लेखिका का इंतजार करता रहता था। इसके पश्चात जब लेखिका की छुट्टी हुई, लेखिका घर आई और घर आने के पश्चात जब लेखिका ने गिल्लू के झूले की सफाई की तो देखा कि उसमें तो काजू भरे पड़े हुए हैं। गिल्लू ने बहुत ही कम काजू खाए हैं और इस तरह से अब गिल्लू धीरे धीरे थोड़ा सा कमजोर भी हो चला था। और लेखिका जब भी अस्वस्थ होती थी तो गिल्लू उनके सिरहाने बैठ जाता था और उनके सिरहाने बैठकर अपने छोटे छोटे पंजों से लेखिका के बालों को सहलाता रहता था। अब एक दिन लेखिका ने देखा कि गिल्लू की
गिल्लू बहुत निश्चेष्ट सा है, उसमें कोई हरकतें नहीं है। धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था, क्योंकि गिलहरी की उम्र 2 ही वर्ष की होती है। अब लेखिका ने गिल्लू को हीटर से गर्मी देने का भी प्रयास किया कि हो सकता है ठंड के कारण ऐसा हो रहा हो, लेकिन गिल्लू तो नहीं उठ पाया और उस गर्मी का या ताप का भी गिल्लू पर कोई असर नहीं हुआ और दूसरे ही दिन गिल्लू मर गया। मरने के पश्चात लेखिका ने सोन जूही के पेड़ के नीचे ही उस गिल्लू को समाधि दे दी, थोड़ी सी मिट्टी खोदी और उसको वहां पर गाड़ दिया। गाड़ने के पश्चात जब भी सोन जूही में फूल खिलते थे तो लेखिका यही सोचती थी कि कहीं न कहीं गिल्लू इस कली के रूप में मेरे पास आया होगा। ये था आपका पाठ। थैंक यू। इस पाठ से बेटा हमें यही सीख मिलती है कि हमें पशु पक्षियों के प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए।